हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया सेशन लेके आए हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स का। जो मैथ्स का क्या आधार है, मैथ्स का जो अर्थमेटिक पार्ट है। कौन सा अर्थमेटिक पार्ट? जो मैथ्स का अर्थमेटिक पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में अंकगणित। अंकगणित बोलते हैं। उसका जो महत्वपूर्ण आधार है, क्या है आधार, वो क्या है परसेंटेज। क्या है परसेंटेज? ये जो प्रतिशत है, इसी से आपका प्रॉफिट लॉस मतलब क्या, लाभ हानि। क्या लाभ हानि जुड़ा है, इसी से आपका क्या जुड़ा है, CISI। CISI का मतलब जानते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। इसी से आपका जो समय दूरी चाल, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जुड़ा है। प्रतिशत आगे जो काम आएगा, ये किस में आएगा, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में काम आएगा। मिक्सचर एलिगेशन में क्या लगता है, एक औसत जो एवरेज है, उसमें काम आएगा। तो बहुत सारी चीजें जिसमें ये काम आएगा। अगर ये नहीं आता तो आपको गणित में कुछ नहीं आता। तो आपका सबसे बेस आधार क्या है, प्रतिशत। अब ये प्रतिशत होता क्या, सबसे पहले ये समझेंगे आज। प्रतिशत क्या होता है, चलो। प्रतिशत क्या होता है? शत का मतलब होता है क्या, सौ। कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू किसके ऊपर लेनी है अपने को, सौ के ऊपर लेनी है। किसके ऊपर, सौ के ऊपर। जैसे कहीं पे लिखा है 1%, कितना लिखा है, 1%। तो 1% का मतलब होता है 1/100। मतलब क्या, 100 में से एक भाग। क्या, 100 में से एक भाग लेना है। 2% लिखा है, तो इसका मतलब होता है क्या, 2/100। मतलब 100 में से कितना भाग, दो भाग लेना है। ठीक है। अब जैसे ये एक बोल है, क्या है, बोल है। इसके मैंने चार बराबर बराबर भाग कर दिए। क्या कर दिए, चार बराबर बराबर भाग। तो ये एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया, ये तीन भाग हो गया, ये चार भाग हो गए। अब मैंने क्या किया, ये एक भाग को उठाया। एक भाग को उठाया, बताओ ये एक भाग कितने भाग में से है, चार भाग। तो ये 1/4, ये 1/4। ये तो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। किस, क्या, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब अगर इसको प्रतिशत में बताना है, किस में बताना है, प्रतिशत में। तो बताओ, 1/4, ध्यान रखना। जब भी एक, एक का मतलब क्या होता है, 100%। क्या होता है, 100%। एक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये पूरा है, पूरा है ना। इसका मतलब क्या है, 100% है। क्या है, 100%। ये एक पूरा भाग है तो 100%। ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये चार भाग मिला के कितना बना रहा है, 100% बना रहा है। इसका मतलब चार का मान कितना है, 100%। तो अगर मैं आपको कहूं, ध्यान से समझना, एक 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 नियम आता है। क्या आता है, एक एक नियम। चार आम का मूल्य, चार आम का मूल्य 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। तो एक आम का मूल्य क्या होगा, एक आम का मूल्य क्या होगा, 100/4, कितना हो गया, 25 रुपए। क्या हो गया, 25 रुपए। इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू आती है वो कहाँ आ जाती है, बट्टे में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, बट्टे में। ये चार भाग का मान कितना है, 100%। तो एक भाग का मान कितना आएगा, 100/, कितना, चार, कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। इसका मतलब ये एक भाग है या नहीं। तो इसका मान कितना आ गया, एक भाग का मान कितना आ गया, 25%। तो ये कितना है, 25%। बताओ, ये सारे भाग बराबर है तो ये भी कितना है, 25%। ये भी कितना है, 25%। और ये भी कितना है, 25%। समझ आया होगा आपको कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक का, एक भाग पूरा कितने का होता है, 100% का होता है या नहीं होता, पूरा। मतलब पूरा जो ये चार मिलके कितना बना रहा है, एक बना रहा है या नहीं बना रहा। ये कुल मिला के देखो, 25, 25, 50, 75 और 25 कितना हो गया, 100। बना रहा है या नहीं बना रहा। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत। जैसे मैंने कहा, आगे बात करता हूँ, देखो आगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखो,
जैसे मैंने कहा 50%, कितना बोला मैंने, 50%। जब भी, एक तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे 100। प्रति प्रति जब अपन क्या कहते हैं, स्पीड होती है, स्पीड अपनी गाड़ी की, अपन क्या बोलते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बोलते हैं, किलोमीटर प्रति हावर, ये बोलते हैं। अब मुझे बताओ, प्रति हावर, प्रति का मतलब क्या हो गया, बटे में। शत का मतलब क्या हो गया, 100। प्रति का मतलब क्या हो गया, बटे, और 100। 50% मतलब 50 प्रति का मतलब क्या हो गया, बटे, और प्रति, प्रति का मतलब बटे, और शत का मतलब क्या हो गया, 100। तो बटे 100, इसका मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। प्रतिशत को किस में बदलते हैं, भिन्न में। तो क्या करते हैं, भाग देते हैं किसका, 100। 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। समझ आया होगा यहाँ तक। जैसे मैंने बोला 20%, तो प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा, बटे 100, 20/100। ठीक है। 30%, 30/100। मैंने कहा, अब देखो एक आएगा जैसे 50, मतलब 52%, क्या आएगा, 52%। अब देखो, 52% को मैं दो कैसे भी लिख सकता हूँ। 52 क्या होता है, 50% में दो जोड़ा, 2% जोड़ा, आया ही नहीं है। अब बताओ, 50% का मतलब क्या हो गया, बटे 100। दो का मतलब क्या हो गया, 2/100, हुआ या नहीं। बताओ, ये तो कितना हो गया, 50 दूनी 100, 1/2। और ये कितना हो गया, 1/50, कितना आ गया, 1/50, आया ही नहीं। 50 लघुत्तम ले लिया मैंने, तो ये कितना आ गया, 25 + 1, कितना आ गया, 26, 26/50। इसका मतलब कितना हो गया, 13, 2 से कट जा रहा है 13, 2 से 25 बार, 13 बटे कितना आ गया, 25 आ गया। या तो एक तरीका ये, इसका मतलब मीनिंग क्या समझाया तुम्हें, समझाने का मतलब है कि इस प्रतिशत को तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। 52% का मतलब क्या होता है, बटे 4 से जा रहा, 13 × 4 = 52, 4 से जा रहा कितना, 25 × 4, 13/25 अभी भी आएगा। लेकिन प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत है, उसको अपन तोड़ भी सकते हैं, ये बताना चाह रहा था। ठीक है। अब एक आता है जैसे 16 सही 2/3%, ये आया। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो, इसको, इसका मतलब तो पहले समझो। 16 + 2/3 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 16 + 2/3। ठीक है, 16 + 2/3। अब मुझे बताओ, लघुत्तम लोगे कितना आएगा, 3। 16 × 3 = 48, +2/3, यानी 50/3%। इसका मतलब क्या हो गया, 50/3%। तो ये 50/3 डायरेक्ट भी आ सकता है, कैसे, 16 × 3 = 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50। 16 × 3 = 48 और 2 कितना हो गया, 50। तो 50/3 कितना हो गया, 50/3, और प्रतिशत हटेगा तो इंटू 50 से 2 बार, तो 1/6। तो ये क्या हुआ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये प्रतिशत है, भिन्न का मतलब क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में क्या करना, बदलना। समझ आ गया, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैंने लिखा 1/2, क्या लिखा, 1/2, 1/2 लिखा। अब मुझे बताओ, 1/2 को मुझे क्या करना, प्रतिशत में बदलना। क्या करना, प्रतिशत में बदलना। अब मैंने कहा, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 100% के बराबर होती है। कितनी होती है, 100% होती है। 2 का मान किसके बराबर है, 100%। तो 1 का मान क्या होगा, 100/2, कितना हो गया, 50%। इसका मतलब 1/2 का मान कितना आ गया, 50%। या तो ऐसे करो, या कैसे करना है, या देखो, भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में बदला तो क्या किया, बटे 100। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, इंटू 100। क्या करना है, इंटू 100। तो 2 से कितनी बार, 50 बार, तो 50%। जैसे मैंने कहा 1/4 है,
1/4 को प्रतिशत में बदलो, किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। क्या होता है प्रतिशत का चिन्ह, ये क्या होता है प्रतिशत का चिन्ह। अब मुझे मैंने कहा 1/4 को किस में बदलना, प्रतिशत में, तो प्रतिशत का में बदलते तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25%। ठीक है। अगर मैंने कहा अगर मैंने कहा 12.5, सॉरी 12.5 के 1/7 है, इसको मुझे किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना, किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो क्या करना है, 1/7 इंटू 100, भाग देना है। 14×7 = 98, कितना बचा, दो, दो ऊपर लिख दिया और बटे में क्या आ गया, 7। ठीक है। अगर देखो भाग देना सीखो, तो मैं किसका भाग दिया अपने, 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा, 3, 7×4 = 28। अब कितना बचा, दो शेषफल, कितना बचा, दो शेषफल, तो 14 बार तो गया, और दो क्या बचा, शेषफल को भाग किसका दे रहे थे, 7। तो ए से आया क्या, 14 सही 2/7%। ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में, तो अपन ने अभी तक सिंपल सी बात सीखी है, क्या सीखी है, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। पहली बात सीखी अपन ने क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदला, अपन ने भिन्न में बदला। तो क्या किया, भाग, भाग दिया किसका, 100। अगर उल्टा गया, भिन्न को प्रतिशत में बदला, तो इंटू क्या करता हूँ, इंटू क्या करता हूँ। समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखो ये सीखने से पहले एक चीज सीखो, क्या, जैसे मैंने लिखा, सीखो ये ध्यान से, क्वेश्चन करा रहा, क्वेश्चन ही मान लेना ना। मैंने लिखा 500 का 20% निकल, कितना, 20%। एक लिखा मैंने 700 का, एक लिखा मैंने 700 का 30%। एक मैंने लिखा 400 का 7.5% निकल, निकल। यहाँ पे जो का मतलब है, इसका मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ। जब बोर्ड मार्क्स पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो जाके देखना वीडियो। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। तो अगर इसको लिखूं मैं, कैसे लिखूंगा, 20% ऑफ 500, इंग्लिश में। इसको लिखूंगा 30% ऑफ 700, और इसको लिखूंगा क्या मैं, 7.5% ऑफ 400। ठीक है। अब देखो ये सोल्व कैसे होता है। मैंने उस टाइम पे बताया था, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, का बराबर होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 500 का मतलब क्या है, गुणा 20। अब जब ये प्रतिशत हटता है, मैंने क्या कहा, बटे 100 आता है, आता है। तो सोल्व कर लो, दो से दो जीरो कट गया, 20×5 = 100। तो क्या आ गया, 500 का 20% कितना आया, 100। ऐसे 700 का 30%, 700 का मतलब गुणा, 30% का मतलब बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना आ गया, 210। ऐसे 400 का कितना परसेंटेज है, 7.5%। अब मुझे बता 7.5% क्या होगा, 7×2 = 14, एक कितना हो गया, 15/2। और परसेंटेज हटेगा तो इंटू 100 भी आएगा। ये कट गया, दो जीरो, 2×2 = 4, कितना आ गया, 30, कितना आ गया, 30। ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ कि ये आपने क्या सिंपल सिंपल सा जो परसेंटेज का मान होता है वो निकालना सीखा, सीखा निकालना परसेंटेज का मान, सिंपल सिंपल जो भी होता है वो सीखा तो आपने। अब देखो, अगर मैंने कहा 33 सही 1/3%, मैंने कहा 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा, 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा। तो क्या करोगे भैया, 300 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब गुणा। अब देखो 33 को 3 से गुणा किया 99, और एक जोड़ दिया कितना, 100। 100/3, और परसेंट हटता है तो क्या आता है, इंटू बटे में 100 आता है। 100 से 100 कट गया, और 300 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया, 100। तो 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 100।
समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे, आगे की बात सुनो, जो मैं समझाना चाह रहा था वो यहाँ समझो आप। यहाँ अब देखो ये ध्यान से समझना है। मैंने कहा आपका जो 100% है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। अब मुझे बताओ अगर मैं 50% का मैं निकालू, बताओ क्या किया मैंने, इसके बटे में 2 कर दिया, 100 में 2 का भाग दिया तो 50% आ गया, तो इधर भी क्या किया, 1/1। ये कैसे आता है, जो मैं सिखा चुका हूँ आपको कैसे। अगर 50% का मान निकालना है तो क्या करना, परसेंट हटाना है, तो 50/100 कितना आ गया, 1/2। ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब देखो ऐसे ही बताओ, 1/, इसको उल्ट ऐसे करो, 33 सही 1/3% होगा, तो उसका मान कितना आएगा, 1/3। अगर 25% है तो उसका मान कितना आएगा, 1/4। अगर 20% है तो उसका मान कितना आएगा, 1/5। ये आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। क्यों, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। 16 से ही 2/3% है तो वो कितना आएगा, 1/6। 14 से ही 2/7% है तो इसका मान कितना आएगा, 1/7। 12.5% है तो इसका मान कितना आएगा, 1/8। अगर 11 से ही 1/9, या इसी को क्या लिखते हैं, 11.1111%, तो ये कितना आएगा, 1/9। तो ये तो क्या है, प्रतिशत में वैल्यू। क्या है प्रतिशत में, और ये क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू। आया समझ में। तो अब देखो, अब आपको समझना क्या है इसमें, कि ये चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी। जैसे 1/2 का मान कितना होता है, 50% होता है। उल्टा भी और सीधा भी। जैसे 50% का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का मान कितना, 50% है। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1/4 का मान कितना होता है, 25%। ठीक है, 1/5 का मान कितना होता है, 20%। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे वाले पेज पे देखो, ये चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा। जैसे मैंने क्या किया, एक का मान कितना होता है, 100%। बताओ 1/2 का मान कितना बताया मैंने, 50%। 1/3 का मान बताया मैंने कितना, 33 सही 1/3%। इसी को ही बोलते हैं क्या, 33.33%। कितना बोलते हैं, 33.33%। 1/4 को बोलते हैं क्या, 25%। 1/5 को बोलते हैं कितना, 20%। 1/6 को बोलते हैं कितना, 16 सही 2/3%। या इसको बोलते हैं 16.66%। क्या बोलते हैं, 16.66। ठीक है, 1/6 को। ऐसे 1/7 को क्या बोलते हैं, 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5%। 1/9 को क्या बोलते हैं, 11 सही 1/9%। सॉरी, हाँ परसेंट। इस 11.1, 11 से 1/9 को क्या बोलते हैं, 11.11% भी बोलते हैं। 1/10 को क्या बोलते हैं, 10%। ठीक है, अब आपको याद और करना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन याद करना है। जैसे जैसे 1/11 को क्या बोलते हैं, 9 सही 1/11। या इसी को क्या बोलते हैं, 9 से 1/11 को क्या बोलते हैं, 9.09%। 9.09%। ठीक है, अगर एक 1/12 की बात करूं तो कितना होगा, 1/12, 12×8 = 96। 8 से ही 1/3%। ठीक है, 1/13 की बात करूं कितना हो गया, 7 से ही 9/13%। 1/14 की बात करूं तो कितना हो गया आपका, 7 से ही 1/7%। 1/15 की बात करूं, ये सब लिखा हुआ है ना। 6 से ही 2/3%। 1/16 की बात करूं तो ये कितना होता है, 6 से ही 1/4%। ये यहां तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, 66 सही 2/3% को किस में बदलना, भिन्न में बदलना, किसमें बदलना भिन्न। अब मुझे बताओ, 1/3 का मान होता है कितना, 33 सही 1/3% होता है या नहीं होता। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पर किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो ये तो कितना हो गया, 2/3। तो 33 को 2 से क्या कितना, 66। और ये कितना हो गया, 2/3। तो बताओ, ये यहाँ काम आएगा। 66 कितना हो गया, 2/3। 1/3 होता है 33 सही 1/3। तो यहाँ याद करना है, क्या क्या याद करना है। एक तो यहाँ पे 66 सही 2/3% याद करना है, जो कितना होता है, 2/3। कितना होता है, 2/, एक वैल्यू ये याद करना है। अब देखो, एक क्या याद करना है, जो ये 20% है, 20% का मान कितना होता है, 1/5। 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 40% का मान भी निकालना। बताओ, दोनों तब 20 दूनी 40 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2/5। अगर 60%, तो 20 या 60 होता है तो कितना हो गया, 3/5। 80% है तो कितना हो गया, 4/5। तो ये तीन वैल्यू याद करनी है। अब देखो, 1/6 का मान होता है कितना, 16.66% होता है या नहीं होता। इसकी एक वैल्यू है जो बहुत फेमस है। क्या है, फेमस है क्या, 1/6। एक होती है 5/6। कितनी होती है, 5/6। 16 पंजे तो कितना हो गया, 80। 80 हो गया, और 5 दूनी 10 तो 83 सही 1/3%। 5/6 कितना होता है, 83 सही 1/3%। ऐसे 1/7 है, 1/7 की एक वैल्यू फेमस है, कौन सी, 4/7। कितनी, 4/7। 4/7। अब मुझे बताओ, इसका मतलब 4 से गुणा किया, 4 से गुणा करने पे कितना आएगा, 56 1 57 सही 1/7। तो ये एक तो ये वैल्यू, ये तीन वैल्यू, एक ये वैल्यू 5/6, एक ये 4/7, ये वैल्यू चाहिए यार, याद होनी चाहिए। ठीक है। अब 1/8 की दो तीन वैल्यू फेमस है। कितनी फेमस है, तीन वैल्यू। कौन कौन सी है, एक तो कितनी है, 3/8, जो होती है 37.5। कितनी होती है, 37.5। देखो, 3 से गुणा किया, 12×3 = 36, और 0.5 को 3 से किया तो 1.5 जुड़ गया, 37.5 हो गया। हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही 3/8, एक तो ये फेमस है, एक है क्या, 5/8। क्या है, 5/8। यहाँ लिख रहा हूँ 5/8। 5 से गुणा किया, 12×5 = 60, और 2 62.5। कितना आया, 62.5%। तो 5/8 का मान कितना आया, 62.5%। ऐसे ही एक और वैल्यू फेमस है, कौन सी, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक है आपकी क्या, 7/8। कितने, 7/8। देखो, 12×7 = 84 होते, 84 3 कितना हो गया, 87.5। तो जैसे 87.5% आ जाए, तो माइंड में क्या आना चाहिए, 7/8। ठीक है। अब देखो, 11 से ही 1/9 है, इसकी तो डायरेक्ट 11.11 है। जैसे क्या समान दिखे, क्या दिखे, समान अंक दिखे, बताओ तो क्या होगा। 11.11 है, 22.22 हुए, तो बताओ क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 2/9। 33.33 दिखे तो क्या हो गया, 3/9। इसका मतलब दो अंक समान हो, मतलब चारों अंक क्या हो, समान हो, 33.33, 44.44, 55.55, ये हो, तो क्या है, 1/9। ठीक है। 10% का तो कुछ है ही नहीं, सबको पता है। ठीक है। अब क्या आएगा, 1/11 का क्या है, 9 से ही 1/11। तो यहाँ पे एक फेमस वैल्यू है क्या, 2/11। जो 2/11 का मान कितना होता है, जैसे ये 9.09 है, तो ये कितना होगा, 18.18। 18.18। अगर यहाँ आ जाए 27.27%, तो बताओ क्या हो गया, 3/11। क्या हो गया, 3/11। इसमें दो दो समान आएंगे पेयर, इसमें चारों अंक समान आएंगे। ठीक है। अब 1/12 का भी देख लो भैया। 1/12 का कितना है, 8 से ही 1/3। कितना है, 8 से ही 1/3। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, देखो, अगर मैं यहाँ पे 2/12 कर दूं, तो बताओ ये तो कितना हो गया, 1/6 हो गया इन्होंने। तो 1/6 का मान तो तुम्हें पता है कितना
कितना होता है, 16 से ही 2/3 है या नहीं। अगर मैं 3/12 कर दूं, 1/4 हो गया, कितना हो गया, 25%, हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो सिंपल सा है। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, 1/16 इंपोर्टेंट है, 1/15 इंपोर्टेंट है, ये सारी जो वैल्यू है ये सब इंपोर्टेंट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, सारी जो इंपोर्टेंट वैल्यू थी वो सारी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। तो देखो मैंने ये यहाँ तक लिख दी, 1/16, यहाँ तक तो मैंने लिखी है, 1/16 तक कहाँ गया, ये 1/16 तक तो मैंने लिख दिया सारी। 1/19 है, 1/20 है, 1/25 पता ही है, 1/40 2.5% होता है। अब देखो 1/3 से 2/3 हुआ, हो गया 66 से ही। फिर मैंने कहा 1/6 से 5/6 भी किया था मैंने, 83 वाला। ठीक है, 4/5 भी किया था, 20%, 40%, 60% सब किया था। और 3/4 क्या होता है, 75%। 1/8, ये देखो 1/8, 3/8 किया, 5/8 भी किया था, 7/8 भी किया था। ऐसे 1/9 है, 1/9 है, तो ये तो 2/9 भी क्या होगा, 11.11 है, तो कितना होगा, 22.22, 33.33, ये 44.44 है। ठीक है, अब देखो ये चीजें क्या करनी है, याद करनी है। क्यों, अब ये चीजें याद क्यों करनी है, मैं बताता हूँ क्यों करनी है। देखो समझो ध्यान से, 420 का क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या 420 का 20% याद करो, बताओ। ठीक है? अब आप बता दोगे क्या, 420 का 20% डायरेक्ट बता दोगे क्या, 420 का मतलब तो 420 का मतलब गुणा 20% है तो क्या आएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आएगा, 42 दूनी क्या आ गया, 84, बता दोगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ एक फ्रैक्शन डाल दे, क्या 420 का 420 का 57 सही 1/7% निकालो, या अब यहाँ जाके आप क्या करोगे, फंस जाओगे। 57 सही 1/7, तो आप या तो पहला मेथड, तो ये देखो पहला मेथड 420, देखो अलग पेन से यूज करो, देखो 420 का मतलब गुणा। अब 57 सही कैसे करना है, इसको इससे गुणा करना है, वो एक जोड़ना है। ठीक है, तीन, देखो क्या करना है, 7 7 49 आ गया, 4 7 5 35, 4 39 हो गया, प्लस 1/7, और ये क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज में ही है 420। और बताओ ये कितना हो गया, 400 बटे क्या 7, वो परसेंट हटेगा तो क्या आएगा, इंटू। ये कितना हो गया, 7 × 42, कितना आ गया, 240 आ गया, 240 आ गया। लेकिन अब इसमें टाइम लगा, क्या लगा, टाइम। तो कुछ सेकंड बचाने के लिए 420। अब मुझे बताओ 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो मैंने लिखाया क्या, 57 सही 1/7, बताओ कितने गुना होगा, लगभग लगभग कितने गुना जा रहा है, 4 गुना जा रहा है, इन जा रहा है। तो 4/7 कितना हो गया, 14 चौक 56, 56, और यहाँ कितना आएगा, ये 4 दूनी 8/7। बताओ 8/7 को यूं लिख सकता हूँ क्या, 56 प्लस 1/7। तो बताओ ये 57 से 1/7 हुआ या नहीं हुआ। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता था मैं, क्या क्या लिख सकता हूँ इसको, 4/7। तो डायरेक्ट आ जाता कितना, 200। समझ आया, समझ आया इसको, और समझो देखो, और एक और चीज, एक और समझो, नहीं आया, एक और समझो, जब तक नहीं आएगा समझाता रहूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 9, 960, 960। अब इसको मुझे क्या, नौ, एक मिनट, मैंने कहा 960 का, 960 का मुझे चाहिए 66 से ही 2/3%। अब 66 से ही 2/3%, तो अब तुम क्या करोगे, देखो पहले क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, क्या 180 प्लस 18 कितना हो गया, 198, और दो कितना हो गया, 200, 200/3, और परसेंट रहता तो कितना, यूं करोगे। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, कितना आ गया, 640। या तो ये करोगे, या क्या करोगे, 960 का मतलब गुणा। अब ये 66 सही 2/3 है। अब आपको पता है 1/3 होता है 33 सही 1/3% होता है या नहीं होता। तो ये डबल है या नहीं, तो इसका भी 2 गुना करो, 2/3 कितना हो गया, 66 सही 2/3। अगर 2/3 से डायरेक्ट ही कर देता मैं, तो बताओ आता ही नहीं आता। मन मतलब ये क्या होता है, दिमाग की कैलकुलेशन हो जाती है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये समझ आया सबको।
अब देखो एक चीज और, अब मैंने कहा मुझे तो 444 सही 4/9% चाहिए। क्या चाहिए? 444 सही 4/9%। और भैया क्या करोगे? पहले इसको इससे गुणा करोगे, ये तो चाहिए, ये करोगे। मैंने कहा 444 सही 4/9% को किस में बदलो? को भिन्न में बदलो। किस में बदलो? भिन्न में। भिन्न में बदलो। अब क्या करोगे आप कि इसको इससे गुणा करके ये जोड़ोगे, ये तो करोगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं है। तो भैया एक गुणा करो पहले 444 को किससे? 9 से। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, हाथ से लगा। 9 चौक 36, 3 39, कितना आ गया? 3996। इसमें वापस 4 ऐड करोगे, कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 4000 बटे कितना? 9। और प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा? इंटू। तो कितना आ गया? 40/9। ये क्या है? ये भिन्न है। लेकिन दूसरा मेथड समझो कि कैसे करना है। मैंने आपको प्रतिशत को तोड़ना बताया था, बताओ इसको यूं तोड़ सकता हूँ? 400% प्लस 44 से 4/9%। तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता हूँ? बताओ। मैंने कहा 1% होता है कितना? 100। एक सॉरी, एक का मान कितना होता है? 100% होता है या नहीं होता? 100% होता है। तो बताओ 400% का मान 4 होगा या नहीं होगा? 400% का मान 4 होगा। अरे 400%, 400%, 400/100 कितना? 4 आया ही नहीं आया? 4 आई। अब मुझे बताओ 44 सही 4/9%। मैंने बताया है कितना? 1/9 कितना होता है? 1/9 11 सही 1/9% होता है क्या? तो इसको 4 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये 44 सही 4/9 हो गया क्या? तो ये हो गया कितना? 4/9। बताओ 9 चौक 36, 4 कितना हो गया? 40/9। तो ऐसे करना था। तो समझ आया? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अभी तक का जो मैंने पढ़ा है वो समझ आया होगा। और फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को जहां समझ नहीं आया उसको बार बार देखना। क्या करना? बार बार देखना। क्यों? क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट आप नहीं समझ सकते। जैसे एक चीज समझना, आगे का और समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा A% ऑफ बी, मतलब A% ऑफ बी का मतलब क्या हो गया? बी का A%, बी का A%, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। अब देखो बी का A% का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको यहां पे 2B कर दूं, 2B का A/2%, तो बात बराबर है या नहीं? 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं 3B का 1/3 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ 3 से 3 कट जाएगा तो बी का 1% ही आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अगर मैं यूं कर दूं, अब मुझे एक चीज बताओ, बी का A% करूं या ए का B% करूं, तो कोई गलत बात है क्या? देखो एग्जाम्पल से समझो। मैंने कहा 50 का 20%, कितना? 50 का 20%। मुझे बताओ 50 का 20% निकालो या 20 का 50% निकालो, बात तो बराबर होगी या नहीं होगी? क्यों? 50 का मतलब गुणा 20% हटेगा तो कितना? 20/100 कितना आ गया? 10 आ गया। दो जीरो दो जीरो कट गया, कितना आ गया? अब यहाँ पे देखो 20 का 50 बट का मतलब गुणा परसेंट हटेगा तो बताओ 1 जीरो कट गया, कितना है? तो A% ऑफ बी किसके बराबर होता है? B% ऑफ ए, या बी का A% किसके बराबर होता है? ए का B%। समझ आया? अगर एक चीज बताओ, ध्यान से समझना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा 50 का 30%, कितना? 50 का कितना? 30%। तो क्या करोगे? 50 का मतलब गुणा 30% का मतलब क्या? बटे 100। तो बताओ कितना आ गया? 15। देखिए अगर मैं इसी को यूं लिख दूं 30 का 50%, ये मैं क्वेश्चन में काम में लूंगा, इसलिए समझा रहा हूँ, अभी समझ लो। 30 का मतलब गुणा 50 का मतलब क्या हो गया? 50/100। तो कितना आ गया? ये 15 आया या नहीं आया? समझ आया यहाँ तक? चलो अगर मैं यूं देखो, इधर देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझ।
इसको मैं तोड़ना बताता हूँ आपको कैसे तोड़ते हैं। जैसे मुझे मुझे 400 का 33% निकालना। कितना निकालना? 33। ठीक है, 400 का कितना निकालना है? 33। तो पहला मेथड, 400 गुणा 35 बटे कितना 100, ये हुआ 35 चौक कितना हो गया 140। या तो ये करो, या कैसे तोड़ोगे? सेकंड मेथड देखना, 400 का मतलब क्या, गुणा 35 को मैं 30% और 5% में तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। बताओ 400 का 30% आराम से आ जाएगा कितना, 120। है 400 का 5% कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया 140, आया ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे 33%, मुझे 100, जैसे मैंने लिखा 143 का कितना निकालना, 33% निकालना। 143 का मुझे 25% निकालना चाहिए, कितना निकालना, 25% निकालना है। अब क्या करोगे, आप गुणा करोगे, गुणा करोगे ना। लेकिन अब देखो, अगर मैं 143 का मतलब क्या, गुणा 25% का मतलब क्या हो गया, बटे 100, ये हो गया नहीं हो गया। 25 से कितनी बार, 4, तो 4 तिया 12, 2 4 5 20, 4 7 28, कितना आ गया 35.75। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या, कि कैलकुलेशन किससे आसान हो रही, कैलकुलेशन किससे आसान हो रही। जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन लिखो, देखना अब देखना इसका कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। 43 का 33% निकालना, कितना 43 का कितना 33% निकालना। अब मुझे एक चीज बताओ, 43 का 33% निकालने के लिए गुणा भाग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अब देखो ये 43 गुणा, इसको मैं 30+3 लिख सकता हूँ क्या, 30% प्लस 3% लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ ये अब आसान हो गया या नहीं हो गया। देखो 43 का 30% निकालूंगा तो 3 3 9, 3 चौक 12, कितना हो गया 12.9, हो गया या नहीं हो गया। 3% निकालूंगा तो अब देखो अभी निकाला 1.29 हो गया या नहीं हो गया। अब मुझे बताओ 3 3 9, 3 चौक 12, 1.29 हो गया ना। अब देखो जोड़ो इनको, कितना हो गया 9, 9 2 11, एक कितना हो गया 14.19। अब मुझे बताओ अगर तुम गुणा करते तो कैसे करते, 43 को 33 से गुणा करते, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करते, है ना। लेकिन अब देखो ये कैलकुलेशन मन में करने वाली थी, क्यों, क्योंकि 43 का क्या करना है पहले 30%, 30% आराम से कर सकते हो ना, क्या 3 से गुणा ही करना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आया, बटे 100 करना था, जो बटे 100 करना था, एक जीरो कट गया, 12.9 आ गया। अब मुझे बताओ 43 का 3% निकालना है, तो वही 1 पॉइंट आगे लगा दो, कितना हो गया ये, तो कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 14.19। तो ये कह रहा था मैं कि ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो आगे वाली चीज, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, क्वेश्चन देखो। मैंने लिखा 120 का 40% निकालो, निकालो 40%। एक तो मैंने ये लिखा, एक क्वेश्चन लिखा मैंने 40 120 का कितना प्रतिशत है, 40 120 का कितना प्रतिशत है, दोनों में फर्क है, क्या है दोनों में फर्क है, कैसे, ध्यान से समझ। मैंने कहा 120 का 40%, तो 120 का मतलब क्या बताया मैंने, गुणा, का मतलब गुणा 40 और बटे, यह जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना आया 12 चौक, अच्छा कितना आ गया। अब मैंने कहा 40 किसका पूछा है, 120 का, बताओ कंपेरिजन चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है कंपेरिजन, कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो कंपेयर जब भी करते हैं तो बताओ किसके बारे में पूछा, 40 के बारे में, तो 40 को तो लिख दो ऊपर,
वो किस में से पूछा, 120 में से, उसको लिखो नीचे, वो प्रतिशत पूछा तो इंटू 100 कर। अब मुझे बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया, कट गया, तो ये 400 बटे कितना आ गया, 12। 4 से कट गया कितना, 100 बटे कितना, 100/3 प्रतिशत, कितना, 100/3 प्रतिशत। 400, 120, 40, 120 का कितना है, 100/3 प्रतिशत। समझ आ गया होगा, 100/3 प्रतिशत। अगर मैंने और क्वेश्चन देखा, मैंने कहा ए है और यहाँ बी है, ए के पास कितना है, 80, और बी के पास कितना है, 120। 80 और कितना है, बी के पास कितना है, 120। तो पहला क्वेश्चन सुनना, ए बी का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। एक बी का कितना प्रतिशत है, एक क्वेश्चन होगा क्या, बी ए का कितना प्रतिशत है। एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। चौथा, बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब ध्यान से समझ, देखो पहले का आंसर देखो, ये ए बी का कितना प्रतिशत है, बताओ किसके बारे में बात हो रही, ए के बारे में। वो तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, तो बताओ बी का आएगा नीचे, ए बी का, बी का मतलब कितने का, 120 का, कितना प्रतिशत है, तो कितना आ गया, इंटू, बताओ कितना आ गया, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया, 200/3 प्रतिशत, कितना, 200/3 प्रतिशत। अब देखो दूसरे का आंसर देखो, बी ए का कितना प्रतिशत है, मुझे बताओ बी कितना है, 120, किससे पूछा, ए से, तो 80, वो गुणा क्या, 100, कट गया ये, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 2 से कितने बार, 5, तो कितना आ गया, 150 प्रतिशत। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, 150। देखो अगर मैं 80 का मतलब गुणा 150% करता हूँ, तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, 80 इंटू 150 बटे कितना, 100, तो 2 जीरो कर गए, 15 8 120 आया या नहीं, यहाँ तक आ गया। तीसरा देखो, तीसरा देखो, मैं आगे वाले पेज पे कर देता हूँ, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे ए को कितना था, 80, बी को कितना था, 120, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा, ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अब मुझे बताओ कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा, तो मुझे बताओ पहले तो ये देखो कि कितना कम है, मुझे बताओ कितना कम है, 40, कितना कम है, 40, 40 कम है। बताओ किससे पूछा, बी से, बी से प्रतिशत में पूछा, तो 40 तो कम है, कितने से, 120 से, क्योंकि बी कितना है, 120 इंटू 100, बताओ 40 दिया 120, कितना आ गया, 100/3 प्रतिशत, कितना, 100/3 प्रतिशत क्या है। अगर मैंने पूछा बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो मुझे बताओ बी कितना ज्यादा है, बी यहाँ पे ए से कितना ज्यादा, +40, +40 ज्यादा है ना, तो +40, बताओ किससे पूछा, ए से, ए कितना है, 80, और इंटू 100 किया, 40/80 कितना हो गया, 1/2, तो कितना आ गया, 50%। तो ए से कितना ज्यादा है, 50%। समझ आया ये चीज। अगर देखो, अगर अगर देखो, मैंने कहा यहाँ पे ए और बी है, अगर ये 50 है, ये 75 है, ये 50 है, ये 75 है ना, तो बताओ ए बी से कितना कम है, ए बी से कितना कम है, मुझे बताओ पहले तो कम देखो कितना है, बताओ कितना कम है, -25, मतलब 75 में से 25 घटाऊंगा तो 50 आ जाएगा, तो बताओ कितना कम है, 25 कम है। कितने, किससे पूछा है, बी से,
75 बटे में क्या 75 इंटू 100, तो कितना आ गया 100/3 प्रतिशत। समझ आया यहाँ तक? समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। लेकिन अब एक चीज यहाँ समझो, मैं यहाँ समझाई तुम एक चीज यहाँ पे समझो। क्या समझा? ध्यान से समझो। यहाँ पे ए लिखा मैंने, यहाँ बी लिखा। बताओ ये ए कितना था? 80 था। तो ये कितना था? 120 था ना? अब इसको कैलकुलेशन करने में क्या हुई, अपने को कठिनाई, अपने को चाहिए क्या? प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिशत। वो प्रतिशत क्या होगा? कभी बदलेगा नहीं। क्या होगा? कभी बदलेगा नहीं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो पहले काट देता, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हुआ। ये हुआ या नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले का आंसर दे, अनुपात ले लिया मैंने, क्या ले लिया? इनका अनुपात ले लिया। पहले का बात करो, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत? तो बताओ, ए कितना? 2। बी का पूछा तो 2/3 इंटू, तो बताओ 200/3 ही आया था क्या? 200/3 आया था। दूसरी बात करो, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है? ये बोले, बताओ बी कितना है? 3। किससे पूछा? ए से। 2 नीचे आ गया इंटू 100, बताओ कितना आ गया? 150। एक 150% आ गया। तीसरा, ए बी से कितना कम है? ए बी से कितना कम है? बताओ कितना कम है? बताओ 2 3 में कितने का कम है? एक का। बताओ किससे पूछा? बी से। 1/3 इंटू 100 कितना आ गया? 100/3। आया ही नहीं है। तो इसका मतलब, जब भी ऐसा हो कि बड़ी बड़ी संख्याएं हो, वो आपको प्रतिशत चाहिए, तो उसका अनुपात ले लिया करो। क्या ले लो? अनुपात ले लो। जैसे मैंने एक एक क्वेश्चन और करवाता हूँ तुम्हें, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक मिनट। हाँ भैया, देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले। 525 का 28% क्या है? यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। 525 का 28% का मतलब क्या बताया मैंने? गुणा। वो 28%, परसेंट हटता है तो क्या आता है? बटे 100 आता। आता है या नहीं आता? अब मैंने क्या कहा, या तो क्या करो? गुणा करो। क्या करो? गुणा। अगर गुणा आता है तो गुणा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो, 525 को 28 से गुणा करना, तो 28 का पहाड़ा आता है, 28×5 140, 28×2 56, 14 कितना? 70। 28×5 140, कितना? 147। कितना आ गया? 147,000/100 कितना आ गया? 147 आया। या कैसे करोगे इसको? ध्यान से समझो। गुणा कर लोगे तो ही इजी है, तो है ना? गुणा कर लोगे तो इजी। ठीक है, तो इसको गुणा ही कर लो, है ना, क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। 28 का पार्ट सबको आता है, तो ये बताओ ये हो गया या नहीं हो गया? 525 का 28% निकल गया या नहीं निकल गया? ठीक है, समझ आ गया? 525 का 28% कैसे निकाला? 28×140, जीरो। 28×2 56, ओ यहाँ गलती हो गई क्या? 56, एक, हाँ सही है, सही। 28×140, जीरो। 14, 28×56, 14 70, 7, 58, सही है बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब जैसे, हाँ भैया, ध्यान से समझो। 50,000 का, देखो, 50,000 का का मतलब क्या? गुणा। 120% हटेगा तो क्या आएगा? बटे 100। वापिस का मतलब क्या है? गुणा। 0.08 वो प्रतिशत हटेगा तो क्या? बटे 100 आएगा या नहीं आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गए या नहीं कट गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो ये पॉइंट हटा तो क्या आएगा? बटे में 100 आएगा या नहीं आएगा? एक जीरो से एक जीरो और कट गया। 12×5 60, वो इसका एक जीरो कट गया तो 6 बचा। कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। 8 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया? 48। समझ आ गया होगा? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स का
वाई परसेंट एक्स का, सॉरी, कितना 49%, एक्स का कितना, वाई परसेंट नहीं है, कितना 49%, किसके बराबर है, वाई की। और आपको क्या चाहिए, 50 का वाई परसेंट, ये तो चाहिए। अब मुझे बताओ, 50 का वाई परसेंट का मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, 50 का वाई परसेंट, अगर एक्स का 49%, मुझे एक चीज बताना बस, वाई के बराबर है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे परसेंटेज है और का है, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 50% से गुणा कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, 50% से गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, तो 50% से गुणा कर, बताओ मैंने क्या बोला था, ए का बी परसेंट बराबर होता है किसके, बी के ए परसेंट के बराबर होता है या नहीं होता, तो ये बताओ, 50 वाई का 50%, 50 का वाई परसेंट के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो बात तो बराबर है। अब बस क्या करना, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 होता है, इंटू एक्स का कितना, 49%। अब मुझे बताओ, 49 में 2 से काटूंगा, कितना आ गया, 24.5। तो बताओ, एक्स का 24.5% का मान किसके बराबर होगा, वाई के 50%, वाई का 50% होगा। तो बताओ, कहाँ है 24.5% ऑफ एक्स, ये रहा भैया आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये 37 55 का कितना प्रतिशत है, अब देखो ये 37 किसका, 55, बताओ किससे तुलना कर रहे हैं, 55 से, और इंटू क्या कर देते हैं, 100। कोई दिक्कत है यहाँ तो, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट दे कितनी बार, 20 बार, 5 से कितने बार, 11 बार, तो ये आ गया कितना, 740/11, 740/11। अब मुझे एक चीज बताओ, भाग दे दू, भाग दे दू, 11×6 = 66, बताओ कितना बचा, 8, 11×7 = 77, ये तो बचा, 11×7 = 77, 3 बचा, 11×2 = 22, 8 बचा, 11×7 = 77, हाँ गया 67.27%। आ गया समझ में, समझ आ गया होगा, 37 कितना आया, ठीक है, सिंपल से है। और देखो, हाँ भैया ये वृद्धि वाला अपन कल करेंगे, अभी जो पढ़ा दिया वो करते हैं बस फटाफट, है ना। क्या, 3400 का, 3400 का मतलब गुणा 75%, 75/100, का मतलब 30%, का मतलब बटे 100, और किसका 40%, 40/100 का कितना, 20/100। अब देखो ये, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, फिर एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर मैं काटता हूँ 5 से, तो 5×2 = 10, और ये कितने बार, 15×75 बार, ठीक है, और कोई कट रहा गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुणा ही कर देते हैं, ठीक है, 15×4 = 60, 15×3 = 45, 6×51, इसको किससे करना है, 4×3 = 12 से, 0, 12, 12×5 = 60, तो 61, 61 बटे में कितना है, 100, तो 100 का भाग दिया तो 61.2 आंसर आ रहा है क्या, हाँ ये रहा। ठीक है, समझ आ गया होगा ये। आगे चलते हैं अपन, ये ये बता चुका मैं, एक्स का 49% वाला। चलो, अब आज का सेशन ये खत्म करते हैं, अब नया सेशन कल स्टार्ट करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।